यही सही वक्त है, विशाल को अब मरना होगा। ये अंत नहीं, एक नए अध्याय का आरंभ है। उस वक्त विशाल का शरीर तो इस धरती पर था, पर उसका आत्मा काल चक्र में कैद हो गया था। मैं तो छत पे था ना, तो फिर इस कमरे में कैसे आया? और सर पे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो अपनी कैंची उतार रहा था, तो फिर इस कमरे में वो मोड़, उस मोड़ ने मुझ पर कुछ जादुई शक्तियों से वार किया था और उसी वजह से मैं बेहोश हो गया था और मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे हाथों को क्या क्या हुआ? क्या छोड़ो, मुझे भी नाग मंदिर जाना होगा। शेषनाग से इस बारे में बात करना होगा। कोई आ रहा है, मुझे अभी छुपना होगा। मैं तो यहाँ हूँ, फिर ये कौन है? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मेरे सवालों का जवाब दो, मैंने पूछा। हे भोलेनाथ, नीलगिरी पर्वत के पीछे स्थापित महारुद्र मंदिर और उस पर स्थापित लाल टेकड़ी मंदिर पे मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। ये तो कुछ दिन पहले मैंने ही भोलेनाथ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहा था। और क्या मैं इसे दिखाई नहीं दे रहा हूँ? आप ही मेरे सामने प्रकट हुए थे। मैं इसे दिखाई नहीं दे रहा, ये ऐसे ही बकता जा रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने ही भोलेनाथ से ये सब कहा था। तो क्या मैं खुद को ही देख रहा हूँ? और क्या मैं काल चक्र में कैद हो गया हूँ? कहीं ये उस मोड़ ने ही तो नहीं किया? मैं काल चक्र में आ गया, तो मैं अब इसे सतर्क कर सकता हूँ ताकि ये आज रात छत पर ना जाए। मैं इसे कह तो नहीं सकता, पर चिट्ठी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके सामने से जाऊंगा तो उसे कुछ एहसास हो सकता है। मुझे कहीं और से जाना होगा।
मैं जब वर्तमान पे था तब भविष्य से आया हुआ विशाल ने मुझे वो चिट्ठी फेंका था। क्या हुआ जलेश्वरी, आज ही हवेली इतने सजा हुआ क्यों है? क्या तुम्हें पता नहीं है आज क्या है? नहीं, क्या है आज? अरे आज विशाल का जन्मदिन है। ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था। तो विशाल कब आ रहा है? हाँ, लगता है वो नहीं आएगा। चलो हम दोनों ही उसके घर चलते हैं। हाँ चलो, जल्दी चलो। रुको, मैं और कुछ देर पूजा कर लूं, फिर चलती हूँ। हाँ अमरीश, तुम थोड़ी देर रुको। मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। अरे कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? अब ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि नागराज विशाल काल चक्र में कैद है। कल रात जब वो किंचुली उतार रहे थे तब उन पर किसी ने जादू किया और वो काल चक्र में कैद हो गए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। ठीक है, अभी जल्दी देखना चाहिए अमरीश, जल्दी चलो। हाँ जलेश्वरी, चलो जल्दी चलो। जाओ, नागराज के पास जाओ। अमरीश, हमारे विशाल को क्या हो गया? ये क्या हुआ? हर तरफ अंधेरा कैसे छा गया? वो क्या रोशनी है कोई? पर वो मेरे तरफ क्यों आ रहा है? परी, कैसे हो नागराज विशाल? तुम बात कैसे कर सकती हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और ये कैसे पता कि मैं नागराज हूँ? मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब कुछ पता होता है। और तुम जो मुझे सोच रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। मैं कोई मामूली परी नहीं हूँ। मुझे चंद्रदेव की वरदान है। अच्छा, तो फिर कौन हो तुम? मैं इस काल चक्र की रक्षिता हूँ। चंद्र की किरणों से मुझे बनाया गया है, तो अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ विशाल। चंद्रकांता। हाँ, मैं वही हूँ, चंद्रकांता। मुझे पता है महाअमृत को बचाने के लिए तुम्हें उन असुरों की मौत की राज जानना है, तो मैं अब यही तुम्हें दिखाने वाली हूँ। और बात रही तुम्हारी काल चक्र में कैद होने की, वो मोड़ जानबूझकर ही तुम्हें काल चक्र पर कैद कर दिया। अब आगे जानने के लिए तुम अपना आंखें बंद करो। ये कौन सी जगह है? इस जगह का तो मैंने पहले कभी नहीं देखा।
ये तो वही स्वयंभू शिव मंदिर है जहाँ पर 1 महीने पहले कालचक्र का द्वार खुला था। और यही मंदिर पे मैं कालचक्र से आज़ाद हुआ था। पर चंद्रकांता ने मुझे इस मंदिर के सामने क्यों भेजा? आखिर दिखाना क्या चाहती है वो मुझे? मुझे थोड़ा आसपास घूम के देखना होगा। कहाँ हो? ये तो दानव लगता है। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, सामने आओ। ये दानव इस तरह से किसे बुला रहा है? या तो कोई नहीं दिख रहा। तुमने बुलाया, मैं आ गया। ये तो वही दानव है जो उस दिन मेरे छत पे प्रकट हुआ था। बताओ, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? अरे, तुम जानते नहीं हो क्या? आज स्वयं की मौत हो गई है। क्या? क्या उस नागराज ने उसे मारा? हाँ, उसी नागराज ने उसे मार दिया। तो अब हमें तो कुछ सोचना होगा किस बारे में। इसका मतलब स्वयं इन दानवों को पहले से जानता था, पर वो तो सिर्फ नागमणि को हटाना चाहता था। पर इस महाअमृत को कैसे? हमारी मौत के राज के बारे में। हमारी मौत का राज इस मंदिर के गर्भगृह में छुपा हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं उसका रक्षा करूंगा। वो नागराज यहाँ तक नहीं आ सकता। उसे हमारे अंत के बारे में पता चले इससे पहले ही हमें काल क्रिया संपन्न करना होगा। और इसके लिए हमें उस नागराज के शरीर की ज़रूरत है। उसकी आत्मा को शैतान के पास बलि देंगे और काल क्रिया संपन्न करके शैतान को जलाएंगे। और अगर हमने एक बार शैतान को जगा लिया और महाअमृत को हासिल कर लिया तो हम इस धरती पर राज करेंगे और उस विशाल को फिर मौत के घाट उतार देंगे। चंद्रकांता, आज तुमने मेरी जो मदद की है वो और कोई भी नहीं कर सकता था। मैं हमेशा तुम्हारा आभार रहूँगा। ऐसे मत बोलो विशाल, तुम एक पवित्र शक्ति हो और हर पवित्र शक्ति की रक्षा मुझे करनी होगी। पर तुम याद रखना, महाअमृत की जंग तुम्हें ही लड़नी है। अब तुम मृत्यु लोक पर लौट जाओ अपनी आंखें बंद करके।
मुझे उन असुरों के इरादे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो असुर काल क्रिया संपन्न करके शैतान को जगाना चाहते हैं और शैतान को जगाने के लिए उन्हें नागमणि, महाअमृत और मेरी ज़रूरत है। पर अब और नहीं, बहुत हुआ पीठ पीछे वार। अब युद्ध आमना सामना होगा और उस महायुद्ध का सिर्फ एक ही फल होगा, या तो उन असुरों की जिंदगी या फिर मेरी मौत।